हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप सबको टू डेट्स के बीच में मॉनिटरिंग स्लॉट कैसे बनता है यह बताने वाला हूँ। जैसे कि आप डेली का स्लॉट कैसे बनाएंगे, वीकली का, मंथली, ईयरली एंड डे बाय डे का स्लॉट कैसे बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए पहले से ही कुछ कोड यहाँ पे बना के रख लिया है कि जिससे मुझे आपको बताने में आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डॉलर इनपुट नेम से एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को मैंने एक एरे बनाया और यहाँ पे फर्स्ट की मैंने पास की सर्वे पीरियड स्टार्ट। पर्टिकुलर हमें जिस डेट से स्टार्ट करना है स्लॉट को, तो मैंने यहाँ पे लिखा 23/08/2024, जो कि आज की डेट मैंने यहाँ पे मेंशन की स्टार्ट डेट। और मैंने यहाँ पे इंड डेट मेंशन किया 30/9/2000, यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ। तो हमें ये 30/9/2024 तक ही स्लॉट चलाना था। और यहाँ पे मैंने लिखा फिर सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग। और हम जब भी पहले चेक करेंगे तो हम डेली का हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू डालेंगे कि हमें किसके बेस पे स्लॉट चाहिए, कि जैसे डेली, डे बाय डे, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली। तो हम यहाँ पे पास करेंगे की को, वैल्यू को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट फाइंड होगा। तो मैं आपको एक बार कोड को बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो फिर आफ्टर दैट ये इनपुट वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट इंड पीरियड एक डेट बनाया और इसको एम्प्टी एरे बना दिया। फिर मैंने यहाँ पे इंड टू डेट एक वेरिएबल बनाया और इसमें डॉलर इनपुट से सर्वे पीरियड इंड, मैंने इस इनपुट वेरिएबल से कब तक ये स्लॉट चलेगी यहाँ पे गेट कर लिया। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट फ्रॉम डेट एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने डॉलर इनपुट वेरिएबल से सर्वे पीरियड का स्टार्ट डेट गेट किया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे टू डेट नेम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें कार्बन पार्ट्स में इंड टू डेट पास कर देता हूँ। तो बेसिकली कार्बन यहाँ पे मैं लारावेल की लाइब्रेरी कार्बन यूज कर रहा हूँ। तो ये प्री डिफाइंड मेथड कार्बन आप लाइब्रेरी यूज करोगे और पार्स मेथड के अंदर ये पर्टिकुलर टू डेट इंड टू डेट वेरिएबल पास करोगे तो यहाँ पे आपको टू डेट मिल जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे फ्रॉम डेट लिखा और फिर से मैंने कार्बन का यूज करके इसमें स्टार्ट फ्रॉम डेट पास कर दिया। अब हमारे पास टू डेट भी हो गया और फ्रॉम डेट भी हो गई। तो बेसिकली हमें स्लॉट को किस डेट से किस डेट तक बनाना है, हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मंथ्स। तो यहाँ पे मैंने टू डेट लिखा और डिफरेंस इन मंथ्स फ्रॉम डेट, मतलब बेसिकली ये डिफरेंस इन मंथ्स इस ऑब्जेक्ट टू में इस वेरिएबल को असाइन है। यहाँ पे डिफरेंस इन मंथ्स हम पास करेंगे मेथड्स, इसमें फ्रॉम डेट पास करेंगे तो ये हमें कैलकुलेट कर देगा इस फ्रॉम डेट से इस टू डेट के बीच में कितने मंथ्स बनेंगे। अगर पर्टिकुलर आपका 0 मंथ्स बनता है तो हमें यहाँ पे लास्ट में बस ओनली +1 लिख देना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डेज। टोटल डेज में भी सेम मैंने किया, टू डेट लिखा और यहाँ पे मैंने मेथड यूज किया डिफरेंस इन डेज, जो कि ये प्री डिफाइंड है। और ये कार्बन हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को असाइन किया, ये ऑलरेडी बना के हमें मेथड सारे दे देता है। तो डिफरेंस इन डेज इस फ्रॉम डेट, मतलब इस फ्रॉम डेट और टू डेट में जितने भी डेज का डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड हो जाए। इसी तरह से मैंने टोटल ईयर्स कैलकुलेट किया है। टोटल ईयर्स में फिर मैंने टू डेट में डिफरेंस इन ईयर्स यहाँ पे फ्रॉम डेट पास कर दिया। इस फ्रॉम डेट इस टू डेट के बीच में जितने ईयर्स का डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। लास्ट में बस सिंपली हमें +1 कर देना है। फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, इफ़ सर्वे शेड्यूल्ड फॉर मॉनिटरिंग डेली, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहीं से आता है कि हमें डेली का स्लॉट चाहिए या डे बाय डे या वीकली या फोर्टनाइट या ईयरली या मंथली। तो उसी को यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया कि इनपुट में अगर हमें डेली मिलता है तो ये डेली के अकॉर्डिंग बनाएगा, और अगर सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग में डे बाय डे आएगा
अथवा ये मैंने और साइन का यूज किया है, ये और सिंबल है। फिर मैं कहता हूँ कि ये सर्वे शेड्यूल फॉर फोर्टनाइट हो, तो यहाँ पे आए। मैंने कहा कि इफ़, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन लगी है, इफ़ शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग इक्वल टू डेली। डेली जब भी आएगा तो हमें डेली अगर स्लॉट करना है तो हमें इस लॉजिक में 1 डे का इंक्रीमेंट करना था, तो हमने इंक्रीमेंट में 1 पास कर दिया। इसी तरह से मैंने एलसीफ में डे बाय डे लिखा और इसमें हमें डे बाय डे में 2 दिन का इंक्रीमेंट करना था, तो मैंने 2 पास किया। फिर इसी तरह से मैंने सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग किया, हमें 7 डेज का इंक्रीमेंट करना है वीकली में, तो मैंने यहाँ पे 7 पास किया। फिर इसी तरह से मैंने सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग में फोर्टनाइट पास किया और यहाँ पे फोर्टनाइट में मैंने 15 डेज का इंक्रीमेंट किया। ऐड फॉर, बेसिकली ये हम डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपली डेज लिखना है। और एंड काउंट में टोटल डेज मैंने पास कर दिया। यहाँ से जितने भी इस फ्रॉम डेट और टू डेट के बीच में जितने भी डेज नंबर आप बनेंगे वो एंड काउंट को मैंने असाइन कर दिया। फिर इसी तरह से मैंने एल्स पे कंडीशन लगाई, यहाँ पे सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग में यहाँ पे मंथली पास किया। तो अब हमें मंथली रिपोर्ट चाहिए थी, तो यहाँ पे आप मंथली पास करोगे। फिर मैंने और सिंबल का, या तो ये क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर ये मंथली हमें चाहिए तो यहाँ हमें 1 मंथ का इंक्रीमेंट करना है, क्वार्टरली है तो 3 मंथ का इंक्रीमेंट करना है, और हाफ ईयरली है तो 6 मंथ का इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे ऐड फॉर में सिंपली आप मंथ को कैलकुलेट करें, इसलिए यहाँ पे मंथ्स लिखेंगे और एंड काउंट में टोटल मंथ्स यहाँ पे पास कर देंगे, जो कि आपको ऊपर के वेरिएबल से यहाँ से मिल रहा था। लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग में ईयरली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ़ अगर ये ईयरली है तो हमें 1 ईयर का इंक्रीमेंट करना था, तो यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया। ऐड फॉर में आपको सिंपली ईयर्स लिख देना है और एंड काउंट में टोटल ईयर्स आपको यहाँ से टॉप पे मिल जाएगा कि इस फ्रॉम डेट और टू डेट के बीच में कितने ईयर्स बनेंगे, तो वो हमें कैलकुलेट करके देगा। जैसे कि ये स्टार्ट डेट एंड इस एंड डेट के बीच में जितने भी ईयर बनेंगे तो वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे मिल जाएगा टोटल ईयर्स वेरिएबल में। तो हमने इंड काउंट वेरिएबल को असाइन कर दिया। फिर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है और ये फॉर लूप में सबसे पहले मैंने $i नेम से एक वेरिएबल बनाया और इसको इनिशलाइज किया 0 से, और मैं कहता हूँ कि ये वेरिएबल मेरा इनिशलाइजेशन तब तक चले जब तक इंड काउंट इससे लेस देन हो, तो इस केस तक हमें चलाना था। तो आप देख रहे हैं कि $i को मैंने एज ए $i लिखा। आप मोस्टली देखते होंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है फॉर लूप में, जबकि मैंने यूज नहीं किया। इसका यूज मैं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे $i तो है, लेकिन $i में ऑलवेज मैं इंक्रीमेंट वेरिएबल को प्लस करा रहा हूँ, तो ये लूप के अंदर ऑलवेज प्लस करता जाएगा। तो अगर ऐड फॉर में आप डेज कर रहे हैं तो वो डेज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये कहता है कि इस फ्रॉम डेट, ये स्टार्ट फ्रॉम डेट क्या है, उसमें कितने दिन का हमें इंक्रीमेंट करना है। जब इनिशलाइज 0 से होगा तो पहली बार वो 0 करेगा तो सेम स्टार्ट डेट आ जाएगी, और उसके बाद वो कहेगा कि इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट में वो 1 है तो फिर 1 डे का इंक्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग ये लूप चलता जाएगा और एवरी टाइम ये फ्रॉम डेट बनेगा। और हमने स्टार्ट एंड डेट करके एक वेरिएबल बनाया और इसको असाइन कर दिया। सेम थिंग जब वो मंथ्स को ऐड करेगा, मंथ्स ऐड करने में भी फ्रॉम डेट यहाँ पे उसको फाइंड हो जाएगी, और जब ईयर्स ऐड करेगा तो ईयर्स ऐड करने में भी यहाँ पे उसको सेम तरीके से उसका ईयर्स का सारे डेट्स मिल जाएंगे, सारे स्लॉट। बेसिकली सारे स्लॉट को मैं इस स्टार्ट एंड पीरियड डेट में स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप, मैंने $1 इनपुट में एक की बनाया सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग डेट्स, कि हम किस किस डेट को सर्वे शेड्यूल्ड करेंगे मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारा आप देख रहे हैं स्टार्ट इन पीरियड मैंने इसको जेसन इन कोड में डाल दिया, और इसमें कितने स्लॉट बने, स्लॉट काउंट को मैंने इसी को काउंट करा लिया। बेसिकली एरे डेटा को काउंट मेथड के साथ हम काउंट करा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस काउंट कराया है।
सो आई थिंक आपको कोड समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप एक बार दोबारा से कोड को राइट करके और रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट करेक्ट फाइंड होगा। सो हम एक रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सर्वे पीरियड स्टार्ट डेट मैंने मेंशन किया है 23/08/2024 और सर्वे पीरियड इन 30/9/2024 और मैं कहता हूँ सर्वे शेड्यूल्ड फॉर मॉनिटरिंग। ये कैसे मुझे डेली डेली इस स्टार्ट डेट इस इन डेट के बीच में डेली कितने स्लॉट बनेंगे वो आप मुझे रिटर्न करो। तो मैं यहाँ पे ये रन करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। आई थिंक अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट फाइंड हो गया। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स सर्वे पीरियड स्टार्ट में वो कहता है कि 23/08 से सर्वे पीरियड इन 30/9/2024 के बीच में कितने स्लॉट बनेंगे। वो सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग कब से आपको डेली बेसिस चाहिए, तो डेली बेसिस कितने स्लॉट बनेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट में चेक कर पाएंगे कि काउंट में 39 सर्वे शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग डेट्स में इसमें आपको सारे रिजल्ट को मैंने जेसन में रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला आपको 23 को होगा, फिर 24, 25, इस तरह से आप इस स्टार्ट डेट और इन डेट के बीच को वैल्यू को काउंट करेंगे तो 39 स्लॉट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम डेली के बाद डे बाई डे देखते हैं कि बेसिकली डे बाई डे का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के हमें दूसरे दिन स्लॉट को फिक्स करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डे बाई डे का देखते हैं। मैंने डेट तो स्टार्ट डेट एंड डेट वही रखी है और डे बाई डे में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्लॉट के केवल 20 काउंट मिलेंगे। और इसका पहला अगर आपने 23 को स्लॉट बुक किया तो फिर आपका नेक्स्ट 25, 27 1 डे ब्रेक करके डे बाई डे में आपको रिजल्ट फाइंड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वीकली। अगर हमने यहाँ पे वीकली मेंशन कर दिया, आफ्टर वीकली मेंशन करने के बाद मैं इस रिफ्रेश एक बार करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट डेट आपकी 23 अगस्त 2024 है और ये एंड डेट 30 सितंबर 2024 है और हमें जो स्लॉट का मॉनिटरिंग चाहिए वो वीकली चाहिए। तो आप देख रहे हैं वीकली यहाँ पे आपको 6 स्लॉट मिलेंगे टोटल और पहला 23 को, फिर दूसरा 30 को, फिर 6 सितंबर, इस तरह से आपको स्लॉट सारे दिख जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्टनाइट का। बेसिकली जो हमारी फोर्टनाइट होती है वो 15 डेज में काउंट होती है। वहाँ 15 डेज में 1 फोर्टनाइट होता है। तो इस 2 डेट के बीच में कितने फोर्टनाइट होंगे, तो ये कह रहा है कि 3 फोर्टनाइट होंगे। एक तो पहला आपको 23 को होगा, फिर 7 को होगा, फिर 22 को होगा। तो यहाँ पे आप ये फोर्टनाइट देख पा रहे हैं कि कितने बनेंगे। नेक्स्ट आपने देख लिया कि डेली, डे बाय डे, वीकली, फोर्टनाइट, ये सारी चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं मंथली। तो अब अगर हमें मंथली स्लॉट चाहिए तो मंथली कितने स्लॉट बनेंगे वो हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस मंथली मेंशन किया। मैं चाहता हूँ मंथली देखने के लिए रिजल्ट थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा दिखे, इसलिए मैं 2025 कर देता हूँ कि आज के डेट से 30 सितंबर 2025 तक का मंथली स्लॉट मुझे बनाकर दो। तो मैं यहाँ पे सेव किया और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये 30 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के मंथली कितने स्लॉट बनेंगे, वो कह रहा है 14 स्लॉट बनेंगे। तो अगर आपने 23 अगस्त को किया, फिर 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, इस तरह से आपको 14 स्लॉट सारे दिख जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वार्टरली। हम क्वार्टरली चेक करते हैं कि क्वार्टरली कितने स्लॉट बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक सिंपल क्वार्टरली डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली यहाँ पे हमें 5 स्लॉट बन रहे हैं। पहला 23 को, फिर 23 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच में क्वार्टरली कितने
स्लॉट बनेंगे। तो पहला 23 अगस्त 2024, फिर 23 नवंबर 2024, इस तरह से 5 स्लॉट बनेंगे। आप यहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। नेक्स्ट हमें हाफ ईयरली चाहिए। तो हाफ ईयरली स्लॉट में कितने स्लॉट बनेंगे पर्टिकुलर इस 23 अगस्त 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का हमें हाफ ईयरली कितने स्लॉट बनेंगे वो बना के दो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे डाला और इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि 3 स्लॉट बनेंगे, एक 30 अगस्त 2024, फिर 23 फरवरी 2025 एंड 23 अगस्त 2025। नेक्स्ट हाफ ईयरली के बाद हम देखते हैं कि ईयरली हमारे कितने स्लॉट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल 2000, इसको थोड़ा सा 2 ईयर बढ़ा देता हूँ, 26 कर देता हूँ, तो हमें ताकि रिजल्ट सही मिल पाए। ठीक, यहाँ पे मैंने ईयरली पास किया। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ईयरली कितने स्लॉट बने। 23 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2026 के बीच में ईयरली हमें 3 स्लॉट मिलेंगे। एक तो 23 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2025, 23 अगस्त 2026। तो अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई होंगी, आई होप कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यदि किसी को पर्सनल क्लास लेनी है तो आप हमारे पर्सनल नंबर 9354344809 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर राइट कर देता हूँ। TAC मेरा कांटेक्ट नंबर है 9354344809। तो बेसिकली आप क्लास हमसे ले सकते हैं PHP के लिए और लारावेल के लिए, CI के लिए और इसके अलावा वर्डप्रेस और बाकी HTML, जावास्क्रिप्ट, इतने आप बेसिकली हमसे 9354344809 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर PHP, लारावेल, CI, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।